आज मैं कक्षा 5 और 6 के विद्यार्थियों को व्यंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा को समझेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब स्वर के तरह ही व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब हम बारी बारी से प्रत्येक व्यंजन के बारे में समझेंगे। तो पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु से उच्चारण होता है इसका। इसी तरह ट वर्ग का उच्चारण करते समय वायु मूर्धा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसे हम ट वर्ग कहते हैं। अब त वर्ग का उच्चारण करते समय जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसीलिए ये त वर्ग कहलाता है। प वर्ग का उच्चारण करते समय जो वायु मुंह के बाहर निकलती है ओठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसका उच्चारण स्थान ओठ होता है। अब हम आगे चलेंगे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु ऊष्मा लेकर घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से जो वायु निकलती है उसमें ऊष्मा रहता है। घर्षण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 है। अब चलिए, व्यंजन के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। पहला द्विगुण। द्विगुण व्यंजन 2 हैं। ड के नीचे अगर हम बिंदु लगा देते हैं तो इसका रूप चेंज हो जाता है, बदल जाता है और ये अड़ाव पढ़ा जाता है। इसी तरह ढ के नीचे बिंदु लगा देने से इसका भी रूप परिवर्तित हो जाता है, इसे हम अड़ाव पढ़ने लगते हैं। इसे विशेष वर्ण भी कहते हैं। अब आगे संयुक्त व्यंजन।
दो वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए कछा, क और स से मिलकर बना है छ। त्र, त और र से मिलकर बना है त्र। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है ज्ञ। स्र, स और र से मिलकर बना है स्र। तो ये हो गए संयुक्त वर्ण। अब आगे आता है अयोगवाद।